बातें ही हो रही हैं। देख सकते हैं यहाँ पे सीनियर जर्नलिस्ट अरफाज डेंग के घर पे एमपी आगा रुहुल्ला जी जो है वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं और लाइव दृश्य जो है आपको हम अरफाज डेंग के घर से जो है वो दिखा रहे हैं। जर्नलिस्ट अरफाज डेंग जी के साथ जिस तरह से आप सभी ने देखा कि क्या कुछ जो है वो हुआ, उसके बाद जी जी अल्लाह का करम से आज एमपी आगा रुहुल्ला जी जो है वो यहाँ पे जर्नलिस्ट अरफाज डेंग जी के घर पे जो है वो पहुंचे हुए हैं। लाइव दृश्य जो है आपको हम दिखा रहे हैं। सिर्फ फादर है मेरे। जर्नलिस्ट अरफाज डेंग के फादर से जो है वो यहाँ पे बातचीत जो है वो यहाँ पे की जा रही है। कोई नोट नहीं, कुछ नहीं सर, कुछ नहीं। बुलडोजर ये फादर साहब ने आज से 40 साल पहले मतलब यहाँ पे बनाया था। ये देखिए आप यहाँ पे ना अभी भी मिट्टी दिखेगी आपको दीवारों में। तो सामने ये दीवारों में मतलब मिट्टी वो बनाया था। तो आप कब से थे यहाँ पे? 35-40 साल हो गए। 40 साल हो गए। देख लेना कसूरवार हम क्या गुनाह किया। आपका शुक्रिया है सर, आपने हमारी आवाज मतलब उठाई। उसके बाद कोई आया नहीं सर, ऐसे मतलब कुछ भी नहीं। अभी हम तो ऐसे आए, लेकिन यही भाषण मेरा करो कुछ, मैं मर गया बस। सुनो Vadma implemented. Mama. सजा मिली है हमें, मतलब मैं काम कर रहा हूँ एज ए जर्नलिस्ट, बस उसकी सजा मिली है। बाकी पिछले 40 सालों में आज तक किसी ने हमें यहाँ पे तंग नहीं किया। गरीबों की आवाज जो उठा रहा था उसकी सजा काफी कोशिश की इसको जोड़ने की, लेकिन इसने माना नहीं। और मैंने यही कहा कि सफाई को चलो अगर कोई इंसान नहीं, लेकिन अल्लाह किया वो तो हमारा साथ देगा। तो चलो हम आपके शुक्रगुजार हैं, आपने वहाँ पे बस कुछ नहीं सर, 40 साल हो गए आए तक, मतलब जेल वाले भी देखे हमने, बड़ा कुछ पूरा इलाका। जब मैं यहाँ बैठा था एक आध जगह जनाब, अगर यहाँ कोई कम्प्लेक्स या मतलब कोई गवर्नमेंट बिल्डिंग या कोई मतलब जेडीए को फायदा होने वाला, हमारे जम्मू कश्मीर सरकार को कोई फायदा होने वाला है, तो मैं कहूँगा हाँ जी ठीक है। लेकिन मतलब ये देख लीजिए सर, मतलब बिल्कुल अरफाज डेंग का नाम लेके ही मतलब ये गिरा, दूसरी कोई बात नहीं। 40 सालों से लेके अभी तक मतलब किसी ने तंग नहीं किया, ना मतलब जेडीए ने बोला, ना किसी ऑफिसर ने बोला, ना किसी ने नहीं बोला। तो आज अचानक मतलब 3-4 साल से, इससे पहले कोई आपसे मिलने आया था? नहीं सर, कोई भी नहीं। मतलब अब मैं तो दादा हूँ ना, मतलब मेरे छोटे बच्चे वो बेटे। सर ये बेटा मेरा, ये पोता है मेरा, एक और है मतलब ये बच्ची पोते हैं मेरे। मतलब मैं इनको छोड़ दिया था, मुझे पता होता मैं निकल गया हुआ था, मैं उधर ही था, मैं वहाँ पुलिस चौकी के पास में। अब किसी ने मुझे बोला वहाँ घर के बाहर पुलिस पड़ी है, तो कम से कम 50 होते, 100 होते, 200 होते, तो मतलब वो नीचे छनी रामा का चौक जो है वहाँ भी नाका, और ये दोनों रोड, ये 3 रोड आती है, एक गली आती है मोहल्ले से, एक ऊपर से देखभाल के पास बंद, कोई चिड़ी भी नहीं यहाँ मतलब फटकती थी। तो जब मुझे फोन आया तो मैं फोन लगाता हूँ इसका, मैंने कहा बच्चे अभी घर में है, चलो उसको, वो पुलिस वालों ने छीन लिए हुए थे, फोन तोड़े हुए थे, तो डल जाने लगे, तो खाता नहीं है। फिर मैंने किसी बाइक वाले को बोला, मेरी गाड़ी खराब थी, मैंने कहा यार, मैंने कहा भैया मुझे छोड़ के आओ, तो वो नीचे फिर ऐसे थे, वो लगाते हैं ना लाल वाले फटे, वो नहीं थे, पुलिस थी ऐसे। तो वो बाइक को भी नहीं छोड़ा, एक मतलब स्कूटी वाले को नहीं छोड़े थे, वो स्कूटी वाला पहले ही निकला हुआ था, बीच में जब फंस गया तो उसने देखी पुलिस को कुछ लेके नहीं, तो वो बड़ा बताया, यहीं से उसने फोन किया कहीं नीचे जाके, तो
फोन किया अपने भाई को, बोला यार चाचू के घर के बाहर पुलिस पड़ी है। फिर मैंने कहा यार मुझे छोड़ के आओ, उसने बाइक में लाया और उधर नीचे बाइक नहीं आने दी ऊपर। मैंने नहीं देखा, उसे करना पुलिस वालों को पूछा ऐसे थे तो बीच में निकल के तो आया नहीं रहा। वो रोड में था, वो मेरे ख्याल DSP था। मैंने उसी से पूछा, मैंने कहा जी पुलिस ऑफिसर कौन है? बोला मैं हूँ। तो मैंने कहा JDA का कौन है? बोला वो मैडम है। तो मैं गया उसके पास। अब पुलिस तो चारों तरफ मतलब उन्होंने घेर के रखा मुझे, लेकिन मुझे कोई मतलब दिखने नहीं लगा कि मेरे साथ और कोई है। तो मैंने उस मैम को पकड़ा, सीधे मैडम को। मैंने कहा मैडम ये क्या मतलब, मैंने कहा इसको रुकवा। मैं अब इधर देखा नहीं, वो मशीनें लगी थी इधर से, तो मैंने सोचा अभी टूटा नहीं। मैंने कहा मैडम ये बंद करवा दो। मैंने कहा ये अनलीगल जगह नहीं, ये लीगल है। मैंने कहा तू बड़ी खतरनाक जगह, मैंने कहा तूने तोड़ा। फिर उसके बाद मैंने उससे और काफी बातें की, तो तब तक पुलिस वाले मुझे उस तरफ ले गए। तो जब मैंने बोला उसको रोको रोको ये, तो फिर वो मशीन भागी। अब उसका मुंह था वो उसी चैन वाली जो कि बड़ी, उसका मुंह था उधर, वो थी खड़ी इधर। इधर से वो आगे जा रही है, पता नहीं वो कभी दूसरा पड़ोसी उसका था कोई कुछ क्या। तो जब तक मैं इधर मुड़ के देखा उसकी आवाज आने लगी, वो भागी इधर। वो प्राइवेट थी, वो चैन वाली थी। दो जैसी थी, वो भी प्राइवेट थी, वो ऊपर को दौड़ी। तो फिर मेरी नजर पड़ी, तो मैंने कहा इन्होंने तो तोड़ दिया, अब मैं क्या देखूं यहाँ। तो कुछ 10 मिनट भी नहीं लगे, कहाँ पुलिस गई, कहाँ वो मैडम गई, कहाँ वो JDA वाले गए, कोई पता नहीं लगा। तो एकदम से रोड खुला, मतलब कैसे वो बसों में बैठे या गाड़ियों में बैठे मुझे पता नहीं। तो सब भागे। तो फिर यहाँ क्या करते बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे, वो ये गेट है इधर सामने, उसके अंदर मतलब हरासमेंट किए हुए थे। इनको पुलिस चौकी में हमें अरेस्ट करके ले गए थे, यहाँ से डिटेन करके रखा। वहाँ पे सामान तक नहीं निकालने दिया, सारा सामान सर। एक झांकी जैसी इनने कुछ वो बना ली, तो मतलब इनको भी पकड़ने लगे। तो वो पोते दो मेरे थे बड़े, एक ये था एक दूसरा। तो इन्होंने कहीं कुछ वो थोड़ा सा, तो वो मोबाइल जब टूट गया तो वो चला गया ना। मीडिया वाले तो बहुत आगे, लेकिन उनको आने नहीं दिया, उनको भी नहीं आने दिया, मतलब किसी को नहीं आने दिया। जब मैं बाइक से आ रहा था, नाले से आ रहे थे 2-4 वो मतलब मीडिया वाले। बाइक वाले। अच्छा, तो उनको वापस कर दिया। पार से पुलिस, नाले में पुलिस, इधर से दोनों तरफ से इस तरह तो ऊपर तक बंद। तो सर ये बेइंसाफी हुए, तो खैर हम बच गए। तो आप जैसे हंसते ने मतलब यहाँ पे जब मतलब हम बेकसूर है सर, अगर कसूरवार होते तो कौन आता हमारे पास। तो फिर यार दुनिया मतलब वो कोई हिंदू मुस्लिम मतलब जो भी मतलब बंदे तो बंदे थे, लेकिन फिर हजारों की तादाद में रजौरी से, कुपवाड़ा से, लखनपुर से लेके मतलब जितना जम्मू कश्मीर है सब लोग जनाब यहाँ आए। लेकिन आए तो हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि चलो आए से हम इसके काबिल थे, मतलब समझा लोगों ने कि हाँ जी बेकसूर है, सही काम करता, तब आए ना, मेरे लिए तो नहीं आए। मतलब आए इसके काम के लिए, काम देख के कि हाँ जी अच्छा आदमी सच्चाई को सामने लाता, गरीबों की आवाज उठाता। तो सर सवाल ये चीज आया था कि मतलब अभी तक हमारा कोई वो हुआ नहीं, किसी ने मतलब इंक्वायरी नहीं करवाई, क्यों टूटा, क्या बात हुई, मतलब इनका कसूर क्या था, या कोई लैंड खाली करवानी थी, या कोई मतलब क्या मसला था। तो अब ये है कि मतलब चंद लोगों ने मतलब ये उठाता है हाँ जी नशा क्यों बिकता है, चिटा क्यों आता है, युवाओं की जिंदगी क्यों खराब होती है, हमारी जम्मू कश्मीर के युवाओं को जिंदगी क्यों बर्बाद होती है। ये चीजें तो चंद लोगों को नहीं मतलब वो बर्दाश्त होता है। तो इसलिए टारगेट किया इसको कि अरफाज देंगे। एक मकान सर इससे पहले टूटा हमारा ऊपर, वो इसने पर्सनल लिया हुआ था, वहाँ भी 35-40 लाख रुपया जो वो बर्बाद पड़ा, वहाँ तो हमने अभी उठाया भी नहीं था। तो ये मैंने लेबर शेवर लगाया, मैंने कहा चलो सामान निकालेंगे इन बच्चों के, किताबें, जूते। उस दिन एक ही गया हुआ था स्कूल, ये भी नहीं गया था, तो वो लड़की भी नहीं गई थी। इनके वो जूते तक अंदर मतलब बस्ते, किताबें सब मतलब मलबे के नीचे। अब कुछ काल से निकालते हैं सर, तो वो काम का ही नहीं रहा है कुछ। और ये लैंटर मतलब ये झाड़ के दिया हमने, तोड़ा नहीं है, मतलब ये झाड़ा हुआ है। मतलब बाकी जगहों पे मतलब जाते हैं जैसे तोड़ दिया, लैंटर नीचे पड़ता है तो वो साफ ही होता है, यहाँ तो वो भी नहीं छोड़ा। तो सर हम बहुत शुक्रगुजार हैं आपके, आपने वहाँ भी आवाज उठाई, यहाँ भी तशरीफ ले आए। मेरे ख्याल हमसे ज्यादा किस्मत वाला कोई नहीं है जनाब। अगर कसूरवार है हम ये मुसीबत झेलेंगे, अगर बेकसूर है मतलब हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए जनाब, बस यही मेरे हाल है। मतलब ना अभी तक
कोई जेडीए वाला ना, हमारी मतलब सीएम साहब आए, ड्यूटी सीएम साहब आए, फिर उमर अब्दुल्ला साहब का भी प्रोग्राम था, फारूक अब्दुल्ला भी मैं सुनता रहा कि वो आ रहे हैं जी। फिर अभी तो 2-4 दिन हमें बुलाया कोई साहब बड़ा था आईजी की डीआईजी, वो लेके गए सेक्रेटरी वहाँ, उसने डिप्टी सीएम ने भी कहा जी कोई नहीं आपका काम होगा। फिर एडवाइजर साहब कहीं बाहर थे, वो उसको फोन किया तो बोला 10 मिनट में, वो आ गया, 10 मिनट में ही आ गया। तो उसने भी बड़ा आश्वासन दिया, हमने फाइल दी तो बोला जी आपका काम हो जाएगा। ना अभी तक कोई फोन है ना कोई कुछ है जनाब। कसूरवार को सजा नहीं, बेकसूर को अगर इतनी सजा मिली, इतना परिवार मतलब हम इस वक्त रोड में और इस ठंड में, और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या उनके बच्चे नहीं है? अल्लाह तो मतलब फैसला करेगा, वो मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैंने बचपन से अगर अल्लाह की डोर पकड़ी है, और मतलब इस वक्त मेरे बच्चे जवान है, इस वक्त तो मैं पहलवान हूँ, ऐसी बात नहीं है। मतलब सही पटरी पे है बच्चे, मतलब कोई मतलब अभी तक मुझे ये नहीं आता ना कि मतलब कादिर साहब के बच्चे मतलब कोई चुटकी खाते हैं, सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं, बाकी चीजें तो बहुत दूर रहे। और ये ऐसी एक जगह रेलवे स्टेशन, यहाँ ट्रक अड्डा, यहाँ हर स्टेट का, हर दुनिया का बंदा जो है यहाँ जरूर पहुंचता है। लेकिन मैंने बच्चों को गाइड की कि मतलब अच्छे काम करने, बुरे नहीं करने, और अल्लाह ने इनको इज्जत दी है, अच्छे ही मतलब इन्होंने सीखा, अच्छे ही लाइन के। और मैं मतलब आपके माध्यम से अपने जम्मू कश्मीर के लोगों को, बच्चों को यह कहता हूँ कि मतलब अपने माँ बाप की बात सुनो, मतलब हिदायत जैसे वो सही पटरी पे अगर रखना चाहते हैं तुम्हें, तुम भी खुशियां दो अपने माँ बाप को। मुझे एक तरफ से तो दुख है, नुकसान तो हुआ, मुसीबत तो आया मैं, लेकिन खुशियां अपने मतलब बच्चों पे कि चलो मेरा मतलब इन्होंने सुना और सही है इस वक्त इज्जत के लिए। सर अगर गलत काम किया होता, 2 नंबर का धंधा किया होता, जनाब आते दिल्ली से या मतलब श्रीनगर से या कहीं से मिलने के लिए, फिर तो लोकल बच्चा भी नहीं आता। तो ये है सर, तो आइंदा के लिए भी। और फिर इतना होने के बाद भी इस वक्त तक मतलब इसको एक अगर मतलब खतरा भी तो है ना, अगर चंद आदमी मतलब ये अगर पैसे के जोर पे गिराया गया है अरफाज गैंग का, तो मतलब इसकी जिंदगी का भी तो खतरा। लेकिन हमें अल्लाह पे उम्मीद है कि जिसने जन्म दिया है वही हमारा मतलब वो है। लेकिन फिर भी मतलब सरकार का तो मतलब एक ड्यूटी बनती है ना, मतलब देखना सही कहाँ गलत कहाँ है। अब ये तीसरी सरकार कौन सी, मतलब हम किससे इंसाफ मांगेंगे? इतना तो आप पे हमें भरोसा है पूरा, मतलब अच्छा सर। अच्छा सर, ये अब ये भी देख लीजिए भाई, फाइल भी मेरे आगे कुछ लिख के दे सकते हैं काम लगाने के लिए, मतलब काम तो लगाया मैंने, मतलब इतने तो परमिशन आप भी दे सकते हैं कि हाँ जी काम। नहीं, सिर्फ परमिशन के लिए मैं लिखता हूँ इनको, मैं खुद तो नहीं दे सकता हूँ। जी सर, मतलब काम अगर लगाया कल को फिर मतलब तैयार होगा फिर गिरा देंगे जनाब। मैं इनको लिखता हूँ इंशाल्लाह। पूरा मेरे साथ है एमपी आगा रहुल्ला साहब, जो अरफाज डैंग के घर पे आए और लगभग 1.5 महीना हो गया अरफाज डैंग के घर पे बहुत सारे लोग आए, डिप्टी सीएम तक आए, लेकिन अभी तक इनको ना ज़मीन मिली, ना ये आश्वासन मिला कि यहाँ पे अब दोबारा मकान बनवाइए, और ना ही ये बताया गया कि किस कारण आपका मकान तोड़ा गया। जबकि सरकार की पॉलिसी है कि हर गरीब को छत देना, लेकिन अगर जेडीए का लैंड था, ज़मीन बनी हुई थी, तो छत क्यों उखाड़ दिया? मेरे से एमपी आगा रहुल्ला, आपको बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह देखते हैं? बहुत सारे लोग आए और एक मिसाल बनी कि मुस्लिम जर्नलिस्ट का टूटा जम्मू का हिंदू सपोर्ट में आया, और ये बात अपने पार्लियामेंट में उठाई, लेकिन आज तक इसके इंसाफ नहीं हुआ। यही सवाल हमारी जो गवर्नमेंट है उनसे यहाँ अरफाज के घर से करना चाहूँगा कि अगर तोड़ने में आपका हाथ नहीं था, क्योंकि मैं समझता हूँ कि कौन सी ताकतें हैं जो इस तरह की तोड़ फोड़ में यहाँ पे यकीन करते हैं। बनाने में तो आप अपनी इमदाद कर सकते हैं, अपनी तरफ से मदद कर सकते हैं। गवर्नमेंट को यहाँ पे इनकी रेस्क्यू के लिए आना चाहिए था। अगर तोड़ फोड़ रोक नहीं सके तो बनाने में इनकी मदद करनी चाहिए। दूसरा एक पता चलना चाहिए कि किया किसी हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट को इनके बदले सवाल करना चाहिए और किस प्रोसीजर के जरिए किया, क्या इनको नोटिस सर्व की गई थी, कौन से खिलाफ वर्जी हुई थी, किस कानून के तहत खिलाफ वर्जी की थी, प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। बहुत सारी गवर्नमेंट में देखा हूँ बड़ी भी है, कमर्शियल भी है, गरीबों की भी है। गरीब पे ही जल्दी बुलडोजर क्यों चलता है?
तो वायलेशन तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे है। तो अगर उनके हवाले से प्रोसीजर फॉलो किया जाता है तो गरीब के हवाले से भी प्रोसीजर फॉलो किया जाना चाहिए। और हमें भी पता चले कि कम से कम एक कानून के हवाले से, कानून के जरिए से इनको या तो नोटिस दी गई थी, फिर इनमें खिलाफवर्जी की गई, इसके नतीजे में कार्रवाई की। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है तो इसकी सज़ा हमने ये सब कुछ किया उसे मिलनी चाहिए, फिक्स होना चाहिए। और हमारी इलेक्टेड गवर्नमेंट जो है अगर वो आए हैं उनके पास, उसके बाद क्या है, उसके बाद साजी के लिए क्या किया है। लेकिन अगर साहब बहुत दुख की ये बात है कि सरकार ने, लोगों ने जो सरकार को चुना, इलेक्टेड सरकार, वो भी हाथ खड़े कर रही है। एलजी सरकार कह रही है कि हमने नहीं करवाया, जबकि सीएम मतलब इलेक्टेड गवर्नमेंट के अंदर जो पढ़ना आते हैं, अफसर आते हैं, अगर पूछताछ नहीं है, अगर मतलब अफसर नहीं मान रहे हैं तो फिर सरकार किस काम की है? तो सरकार को आपकी तरह सड़कों पे आना चाहिए, कहना चाहिए कि मतलब यही तो अफसर नहीं मान रहे हैं, फिर फिर कुर्सी पर बैठने की क्या जरूरत है? हमें किसी पे मजा उठाने के लिए थोड़ी बिठाना है। हमें हमारे साथ जो ज्यादतियाँ हो रही है उन ज्यादतियों के खिलाफ लड़ने के लिए और ये सब रोकने के लिए इलेक्ट किया गया। अब अगर मैं MP बनाऊँ, चीफ मिनिस्टर बनाऊँ, MLA बनाऊँ या मिनिस्टर बनाऊँ, मैं उसी मजे में जो है ये 5 साल निकाल के तो बाकी हमने क्या करें। लोगों ने हमें वोट दिया रिप्रेजेंटेटिव को इसलिए चुनते हैं कि वो एक तो इन सवालों का जवाब ढूंढे, दूसरा इन चीज़ों को रोके और फिर इस तरह की अगर यहाँ पे मदद की ज़रूरत है, यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अभी तक मदद आनी चाहिए थी। अगर आप रोक नहीं पा रहे तो अगर सड़क पर आने से किसने रोका? अगर LG या ये बुलडोज़र वगैरह उनके कहने से चलता है तो इसको रोकने के लिए आप सड़क पे आए, आपको किसने रोका? ये अकेले क्यों लगे? कोई गरीब अकेले क्यों लगे? उसी के लिए तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है ना, ये तनहा ना हो अकेले में। तो ये सवाल मेरा भी है उनसे। लेकिन मैं अरफाज से लगातार बात कर रहा हूँ, मतलब पिछले 1.5 महीने से जितने लोग यहाँ पे आए, इस पर कुलदीप जी ने ज़मीन भी दी, लेकिन इन्हें नहीं लिया। कहा कि ये खुद मतलब इस काबिल नहीं है कि हमें ज़मीन दे पाए, लेकिन हम शुक्रिया करते हैं इनका। उसके बावजूद डिप्टी CM यहाँ पे आए, जबकि उनके डोमेन में है कि ये उसको कहीं अगर यहाँ नहीं कहीं और ज़मीन अलॉट करते 5 मरले, वहाँ पे एक घर बना दे, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई कुछ नहीं हुआ। हालांकि हमने LG के एंड से बात की, उन्होंने कहा कि ये इलेक्टेड सरकार के पास है, वो चाहे तो उनको ज़मीन दे सकते हैं। कुलदीप जी का मैं फिर से शुक्रिया अदा करूंगा। मैंने पार्लियामेंट से भी उनका शुक्रिया अदा किया। यहाँ पे बहुत सारी ताकतें हैं जो मुसलमान को हिंदू के मुसलमान के खिलाफ खड़ा करना चाहते हैं, ये डिवाइड लाना चाहते हैं। उनमें एक बहुत बड़ी मिसाल है और हम सब के लिए एक मॉरल सबक हमने पेश किया कि हम अभी भी बटे नहीं है। ताकतें हमें बांटना चाहते हो मगर हम बटे नहीं है, हम सभी एक है। और उन्होंने इस चीज़ का सबूत भी दिया और जिंदा मिसाल भी दी और सबक भी दिया। कुलदीप से ज़्यादा ताकतवर, जैसे कि आपने खुद कहा, रिसोर्सेज गवर्नमेंट के पास है, गवर्नमेंट खुद कर सकती है। इलेक्टेड गवर्नमेंट कर क्या रही है? और इलेक्टेड गवर्नमेंट इन ज्यादतियों का जवाब मांग क्यों नहीं रही है? जब तक देखिए रिजर्वेशन के हवाले से भी यही कन्फ्यूजन, डिमोलिशन के हवाले से भी यही कन्फ्यूजन। वो कहते हैं कि उनके पास है, वो कहते LG के पास है, LG के पास है। LG जो है वो कहते हैं कि उनका वाइसरॉय का हुक्म आ जाता है, बयान आ जाता है कि इलेक्टेड गवर्नमेंट के पास जवाब कौन देगा? अब जवाब ढूंढेगा कौन? अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट यहाँ पे फर्स्ट बैंक के घर के सामने खड़ी रहती, चीफ मिनिस्टर यहाँ पे बैठते हैं, जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता चीज़ें साफ हो जाती है। अब ये कंफ्यूजन में हम 5 साल निकाले कि चीज़ें रिजर्वेशन की फाइल LG के पास, डिमोलिशन उसके कहने से, वो कहता है कि अकोमोडेट करना इनका काम, जवाब कौन देगा? तो आपको नहीं लगता कि बाकी सारे MLA को बाहर आना चाहिए, सड़कों पर बैठना चाहिए, क्योंकि उनका काम भी नहीं हो मुझे रहा लगता है? नहीं, मैं बोल रहा हूँ, मैं इन्हीं चीज़ों पे बोल रहा हूँ। मुझे लगता नहीं, आप मुझसे वही बात, उसी बात का सवाल पूछ रहे जो मैं बोल रहा हूँ। MLA सारे क्यों चुपचाप? उनसे मंत्री सवाल पूछिए, उनसे भी तो सवाल पूछिए, उनसे ये सवाल पूछिए कि याद करें 1 साल पहले हमें वोट मिला किस बात पे? हमने वो लोगों से वादे क्या किए? हमने लोगों को क्या यकीन दिलाने? क्या 40-50 लोग या 90 लोग बेरोजगार थे 1 साल पहले और हमने लोगों को कहा कि इनको रोजगार दे दीजिए, MLA बना दीजिए, तो पहले ये अपनी तनख्वाहें बढ़ा देंगे, दूसरे दिन ये गाड़ियाँ लाएंगे, तीसरे दिन ये अपने प्रोटोकॉल के को एंजॉय करेंगे। क्या इसलिए हमने वोट मांगा था? या लोगों ने कि अरफाज डैंग जैसी शख्सियत के साथ या शायरी के साथ ज्यादती ना हो, उसके लिए वो वोट मांगा? या कुलदीप जी की शख्सियत को अपने रिसोर्सेज के जरिए गवर्नमेंट की ज्यादतियों को कंपनसेट ना करना पड़े, या इसलिए वोट दिया था? हमने
इन चीज़ों के खिलाफ बुलडोजर जब आए, इलेक्टेड गवर्नमेंट उस चीज़ के खिलाफ लड़े, इस चीज़ के लिए वोट दिया था। अगर ये जातियाँ हुई वाइस रॉय की तरफ से कम तो उसके बाद बातसाजी में कुलदीप जी को ना आना पड़े, यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट आनी चाहिए थी बातसाजी के लिए। ये सवाल पूछना आप भी शुरू करें। आपने 2 सवाल पूछे जब आपको हौसले से रखा गया। आपने कहा कि सीएम ने ये करवाया या एलजी ने करवाया, और मैं यकीन करता हूँ एलजी ने करवाया। लेकिन अगर सीएम ने नहीं करवाया, सीएम के मंत्री एमएलए कहाँ थे? वो तो आखिरी सवाल का जवाब होगा, वही सवाल मैं पूछता हूँ। ठीक है, मैं भी मानना चाहता हूँ कि ये इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं करा। बातचीत हुई उनके साथ, तो वो क्यों नहीं आए? तो ये बात साबित तो करे, वो क्यों नहीं आए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बाद बातचीत हुई? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं। वो तो स्टूडेंट्स, मुझसे बात करने की जरूरत नहीं है, मुझसे बात ना करे, वो स्टूडेंट्स के साथ बात। इलेक्टेड गवर्नमेंट से राब्ता कब से टूटा है? वो अहम नहीं है, बहुत टाइम से टूटा है, और वो अहम नहीं है। वो स्टूडेंट्स के आपका साथ सवाल ये है कि आपने पार्लियामेंट में जमकर बोला वंदे मातरम पे, उसके बाद जब मैं देख रहा हूँ एनसी का ट्विटर हैंडल, उन्होंने सिर्फ 2 एमपीज की तारीफ की कि उन्होंने बड़ा जबरदस्त बोला, सरकार के पास पावर नहीं है, जबकि आपने बहुत खतरनाक स्पीच दी। और ये भी हमने देखा कि सबसे ज्यादा व्यूवरशिप जो संसद टीवी पे थी आपकी है उस स्पीच की, लेकिन एनसी ने तारीफ नहीं की। तो ना करें, उनकी तारीफ के लिए थोड़ी मैं काम करता हूँ। वो तारीफ ना करे तो मैं बेहिम्मत हो जाऊंगा कि मुझे अल्लाह ताला राजी हो, लोग राजी हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। एक छोटी सी फाइट। आगा साहब, आपने यहाँ पर इस वक्त पहुंचे हैं अरफाज डैंग के घर पर। आपने लगातार, हमने देखा आपने पार्लियामेंट भी इस पर बहुत मुखर होकर बोला, लेकिन वजीर आला कह रहे हैं कि उन्हें इस बारे में नहीं पता थी। आप इसका जिम्मेवार किसे मानते हैं? तो ठीक है, यहाँ आके बैठे और पता करे कि कौन जिम्मेदार है, किसने तोड़फोड़ की। अगर वो उन्हें पता नहीं था, मैं समझ सकता हूँ पता नहीं था, पर पता करने से किसने रोका है? जी। वो अरफाज के घर पे आ सकते हैं, यहाँ पे बैठ सकते हैं, अपने कैबिनेट के साथ आके बैठ सकते हैं, ऑफिसर्स को बुलाए, जेडीयू की अथॉरिटी को बुलाए और पता करे कि ये किसने किया है। पता करने से तो किसी ने नहीं रोका है ना, हमें भी पता चले कि किसने किया। सर, वादे तो किए गए, लेकिन डिलीवर करने का इस वक्त अब टाइम है। मैंने अभी इन चीज़ों का जवाब दिया, डिलीवर करना चाहिए। बहुत टाइम गुजर चुका है, 1 साल से भी ज़्यादा वक्त गुजर चुका है। हम अपने वादों पे डिलीवर करें, ये गवर्नमेंट अपने वादों पे डिलीवर करे, वरना लोग जो है जो कुर्सियों पे बिठाते हैं वही कुर्सियों से उतारते हैं। स्टूडेंट्स के साथ आप एहतजाज पे बैठने वाले थे, लेकिन नहीं बैठ पाए। स्टूडेंट्स का मुद्दा जो है काफी ज्यादा इस वक्त सुर्खियों में है, क्या कहेंगे? किस तरह अगर मैं नहीं बैठ पाया तो हमारे इलेक्टेड गवर्नमेंट को किसने रोका था उनके साथ बैठने, उनके साथ बात करने से? ठीक है, अगर उनने काम किया है, वो कहते हैं कि एलजी के पास है, एलजी को इस अप्रूवल के लिए मजबूर करने के लिए वो स्टूडेंट्स के साथ क्यों नहीं बैठे? आज आप अरफाज डैंग के घर आए सर, कब इन्हें इंसाफ मिलेगा? मुंतजिर है, हर रोज यहाँ बेचारे बैठे रहते हैं कि कब सरकार मैं आएगी। आपके जरिए ही सवाल ये पूछ रहा हूँ हमारी गवर्नमेंट से कि अगर कुलदीप जी को ये एहसास हो सकता है, और जो बेचारे जिनके पास खुद रिसोर्सेज ना हो, अगर वो सामने आके इनकी मदद के लिए आ सकते हैं, एक गवर्नमेंट जो हमने खुद चुनी है, उनको ये एहसास क्यों नहीं हो रहा? वो इतने रिसोर्सेज से अरफाज की मदद क्यों नहीं कर रहे, या इस तरह के लोगों की मदद क्यों नहीं कर रहे, और ये तोड़फोड़ रोकने के लिए सामने क्यों नहीं आ रहे? चाहे वो बुलडोजर यहाँ जम्मू में अरफाज के घर पे चले या गांधरबल में चले या कहीं और चले, इसको रोकने के लिए वो कोशिश कर रहे हैं। अगर साहब, जम्मू कश्मीर सरकार के वजीर जावेद अहमद राना कहते हैं कि रोहिल्ला साहब नेशनल कॉन्फ्रेंस का हिस्सा है, लेकिन फिर भी वो दिल्ली के एजेंडे बने और दिल्ली के इशारे पे चलते, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उन्हें यही बताइए कि जब वो इलेक्शन लड़ रहे थे तो दिल्ली के इस बकौल उनके दिल्ली के इस एजेंट से मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि उनके लिए वोट मांगे, मिन्नतें क्यों कर रहे थे इलेक्शन जीतने के बाद वो उन्हें मिनिस्टर बनवा दे, आज मिन्नतें क्यों कर रहे थे उनको वो वाला पोर्टफोलियो दिलवा दे जो वो चाहते थे। जब मैं कैंपेनिंग के लिए खुद नहीं जा पाया तो वो बकौल उनके इसी दिल्ली के एजेंट से ये मिन्नतें क्यों कर रहे थे कि मुझे अपना वीडियो बनवा के भेज दे ताकि लोग मुझे आपका वीडियो सुन के मुझे वोट देते। रोहिल्ला साहब की नाराजगी सरकार पे कहाँ पे, सरकार के कहाँ पे? मैंने इस बारे में बात की है सर, रिप्रेजेंटेशन जो आज अरफाज डैंग ने दी है, कहाँ तक इनकी आवाज पहुंची? मैं ये अथॉरिटीज तक पहुंचाऊंगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट तक पहुंचाऊंगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह।